हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। मैं रानी जायसवाल, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए, आज के क्लास जो है वो हम थ्योरी में पढ़ेंगे। आपके जो चैप्टर है, चैप्टर 11 रहने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आपके ग्राहक संपर्क सेवा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं कि जो हमारा एप्लीकेशन है वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल है। तो देखिए, आईटीआई से रिलेटेड आपका फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कोपा, आरएसी, कारपेंटर, ये सारे ट्रेड अवेलेबल है। साथ ही साथ इस ट्रेड के साथ आपको क्या फैसिलिटी है, तो WCS यानी कि आपके वर्क्स ऑफ साइंस एंड कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग और ES यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपको ट्रेड के साथ फ्री में मिलने वाले। बहुत सारे आपके मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। अगर आप नहीं कोर्स परचेज कर पा रहे, एग्जाम पास में है, आप क्या करिए, फ्री में जो मॉक टेस्ट है उसको लगाइए। ठीक है, चलिए तो क्लास को हम क्या करते हैं, कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ग्राहक संपर्क सेवा के बारे में पढ़ेंगे, कस्टमर इंटरेक्शन सर्विस के बारे में। चलिए तो क्या करते हैं, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं कि क्या है हमारा ग्राहक संपर्क सेवा। तो देखिए क्या है, तो ग्राहक सेवा क्या है, तो ग्राहक सेवा का मीन्स होता है कि ग्राहक की हेल्प करना, उनकी ज़रूरतों को समझना और उन्हें संतुष्ट करना। ठीक है, जब कोई ग्राहक कोई उत्पाद या प्रोडक्ट, सेवा, सर्विस खरीदता है तो उसे सही जानकारी, हेल्प या फिर सपोर्ट करना चाहिए। ग्राहक, यही क्या होता है, हमारा ग्राहक सेवा कहलाता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल में हम देख लें कि आप एक मोबाइल की दुकान पे जाते हैं। दुकानदार मुस्कान के साथ आपका वेलकम करता है, आपके बजट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ज़रूरत के अनुसार मोबाइल दिखाता है, फिर खरीद के बाद उपयोग की जानकारी देता है। बाद में वो क्या करता है, आपको कॉल करके पूछता है कि मोबाइल कैसा चल रहा है आपका। यह एक अच्छी ग्राहक सेवा का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, या फिर आपका उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं कि ग्राहक सेवा का क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है। तो ग्राहक सेवा किसी भी व्यापार या बिजनेस की सफलता की क्या है, चाबी है। जब ग्राहक को अच्छी सेवा मिलती है ना, तो वो खुश रहता है और जब जरूरत पड़ता है तो किसी अदर दुकान पे नहीं जाता है, भले वो उनके घर के पास में हो, लेकिन वो आपके ही दुकान पे क्या करता है, बार बार आता है। इससे व्यापार को क्या होता है, फायदा मिलता है। ठीक है, प्रॉफिट मिलता है हमको। चलिए एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि अगर आप एक कपड़ों की दुकान पे क्या गए हैं वहाँ पे कपड़े खरीदने के लिए, वहाँ दुकानदार ने आपको नम्रता से क्या किया, नमस्ते किया या फिर विश किया, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है। ठीक है, तो आपकी ज़रूरतों को ध्यान से सुना और आपको सही कपड़े दिखाए। फिर उसने क्या किया, सही ढंग से क्या किया, आपको पैकिंग करके बिल दिया और क्या लास्ट में बोला, थैंक यू या फिर धन्यवाद बोलता है। तो ये क्या है आपका, अब आपकी उस सेवा से संतुष्ट है और अगली बार भी वो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, इसके क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं, क्या मेन रीजन हो सकता है। सबसे पहले क्या है, ग्राहक क्या होता है, संतुष्ट रहता है, वो आपके शॉप पे बार बार आता है। अगर उसको क्या होता है, उस दुकान से प्रॉफिट होता है या फिर खुश होके जाता है, तो खुश ग्राहक बार बार खरीदारी करता है। और फिर क्या आपका हो गया, अच्छा भरोसा बनता है। कैसे बनता है, ग्राहक को लगता है कि आप उसकी चिंता करते हैं। फिर तीसरा आपका पॉइंट क्या कह रहा है, व्यापार की अच्छी छवि बनी रहती है। लोग आपके व्यवसाय के बारे में अच्छा बोलते हैं, कहीं पे भी जाते हैं या फिर कोई अगल बगल का भी होता है तो उनको बोलते हैं कि ये शॉप अच्छा है, यहाँ पे अच्छे दाम में मिल जाते हैं, या फिर क्या होता है कि बजट के अकॉर्डिंग आपको दिखा देते हैं। फिर आपका चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, प्रतिस्पर्धा में आगे रहते हैं। जहाँ सेवा बेहतर होती है वहीं क्या होते हैं, ग्राहक ज़्यादा जाते हैं। अगर आप अच्छे से बात नहीं करेंगे, उनके ज़रूरतों को ध्यान से नहीं सुनेंगे, तो फिर वहाँ पे कोई ग्राहक जाना पसंद नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए ग्राहक दूसरों की सिफारिश करता है। कैसे करता है, खुश ग्राहक अपने दोस्तों और परिवार को भी भेजता है कि अगर कभी जरूरत पड़ता है कपड़े वगैरह लेने की या कभी फेस्टिवल पड़ता है, तो वही दुकान को क्या करते हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे अच्छा कपड़ा मिलता है।
आगे देखते हैं, आगे क्या है, आपके टाइप्स ऑफ कस्टमर सर्विस के बारे में बताया कि कितने टाइप्स के हो सकते हैं। देखिए, एक तो आपका हो गया प्रत्यक्ष सेवा यानी कि डायरेक्ट सर्विस हो गया, दूसरा आपका हो गया फोन सेवा यानी कि फोन सर्विस हो गया, तीसरा आपका हो गया ऑनलाइन सेवा या फिर ऑनलाइन सर्विस हो गया। ये क्या है, इसको एक एक करके हम देखते हैं। प्रत्यक्ष सेवा क्या होता है, यानी कि फेस टू फेस सर्विस, जब ग्राहक दुकान या ऑफिस में खुद आकर सेवा लेता है तो ये क्या होता है, हमारा प्रत्यक्ष आपके क्या होते हैं, सेवा होते हैं, यानी कि आपके क्या हो गया कि डायरेक्ट ये सर्विस हो जाएगा। एग्जाम्पल में देख लें, एग्जाम्पल आपका क्या कह रहा है कि ग्राहक मोबाइल की दुकान पर आकर जानकारी क्या करता है, लेता है। ठीक है, दूसरा आपका ऑप्शन क्या कह रहा है कि फोन द्वारा सेवा यानी कि टेलीफोनिक सर्विस। ठीक है, फोन सर्विस बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या कह रहे हैं, जब ग्राहक फोन कॉल के जरिए जानकारी या फिर क्या करता है, सहायता प्राप्त करता है। कैसे करता है, यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल में, ग्राहक कॉल करके पूछता है कि आपका बैंक बैलेंस, मतलब हम क्या कर सकते हैं, ग्राहक कॉल करके बैंक बैलेंस पूछता है। कैसे, जैसे कि बैंक वगैरह में आपका क्या होता है, कोई प्रॉब्लम होता है या फिर आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर लिखा होता है तो वहाँ पे पूछ लेता है कि हाँ क्या है आपका। यहाँ पे आप फोन के जरिए आप पूछ सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितने बैलेंस हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, तीसरा आपका क्या कह रहा है, ऑनलाइन सेवा यानी कि ऑनलाइन या फिर डिजिटल सेवा के बारे में बात किया है। जैसे आपकी चैट हो गया, ईमेल हो गया, वेबसाइट हो गया, ऐप हो गया, ऐप बेसिक सर्विस के जरिए। अब कैसे इसमें करेंगे, जब ग्राहक वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप या फिर चैट बॉट के जरिए सेवा लेता है। कैसे लेता है, देखिए कैसे, जैसे कि हम क्या करते हैं, खाना ऑर्डर वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, घर बैठे हम ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो वो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हमको चैट करने का या फिर कॉल करने का ऑप्शन होता है कि हमारा ऑर्डर कहाँ है। ठीक है, जैसे आप कपड़े ही ऑनलाइन कर रहे हैं तो अगर 1-2 दिन डिले हो जाता है तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि यहाँ से आप मैसेज के जरिए पूछ सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। आपको अगर वहाँ पे कॉल का भी ऑप्शन होता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट आपको कॉल आ जाता है और बता देता है कि हाँ क्यों डिले है, आपको जितने टाइम लगता है वो टाइम भी बता देते हैं। ठीक है, देखिए, जब ग्राहक वेबसाइट, मोबाइल ऐप या चैट के जरिए सेवा लेता है। एग्जाम्पल में कैसे, ग्राहक अमेजॉन पर चैट करके ऑर्डर की क्या करता है, स्थिति जान सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ग्राहक संपर्क यानी कि आपका ग्राहक संपर्क के बारे में बात किया है। जब कोई व्यवसाय, दुकान, कंपनी या सेवा प्रदाता अपने ग्राहक से बात करता है, जानकारी देता है, उसकी जरूरतों को क्या करता है, समझता है और उनकी समस्याओं को हल करता है तो उसे ग्राहक संपर्क कहते हैं। कैसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। यह संपर्क किसी भी माध्यम से हो सकता है, आमने सामने हो सकता है, फेस टू फेस हो सकता है आपका। दूसरा, फोन पे भी हो सकता है, फोन के माध्यम से हो सकता है। तीसरा, आप मैसेज या चैट के जरिए हो सकता है, या फिर आप कह लें कि ईमेल के जरिए भी हम कर सकते हैं। वीडियो कॉल के माध्यम से कर सकते हैं। अगर कुछ चीज़ें नहीं है, कोई ऐसी टेक्निकल इशू है तो वो क्या करता है, वीडियो कॉल के जरिए भी आपको बता देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखें हम कैसे, कि जब आप मोबाइल की दुकान पर जाते हैं और दुकानदार आपसे नम्रता से पूछता है कि आपको किस कंपनी का मोबाइल चाहिए, तो ये क्या है, आपका एक ग्राहक संपर्क सेवा है। ठीक है, आगे देखिए, ग्राहक संपर्क कौशल तथा शिष्टाचार के बारे में बात किया है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब हम किसी ग्राहक से बात करते हैं ना तो हमारे बोलने का तरीका, व्यवहार, भाषा और शिष्टाचार बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके शॉप पे कोई ग्राहक आता है, अगर उससे अच्छे से बात ही नहीं करते हैं, उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं कि हाँ उसको किस टाइप का फ़ोन चाहिए, सस्ता चाहिए या फिर किसी कंपनी का चाहिए, इस तरीके का अगर नहीं सुनते हैं तो फिर क्या होता है, ग्राहक असंतुष्ट हो जाता है, वो अच्छा सेवा नहीं प्राप्त कर पाता और दूसरों को भी क्या करता है, बैड रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, हमें बोलने का तरीका, आपके बिहेवियर, लैंग्वेज और शिष्टाचार बहुत, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर एक फील्ड में इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि आपका एक शॉप से ही रिलेटेड हो, नहीं,
या आपके कोई स्टूडेंट है उससे भी रिलेटेड है, कहीं आप जॉब कर रहे हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट, ये सब आपके हर जगह ये काम आता है। तो ये सभी चीज़ें ग्राहक को संतुष्ट और खुश रखने में क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। ये हमने सिर्फ एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है एक शॉप से, यानी कि फोन के जरिए से, ठीक है, फोन का एक एग्जाम्पल लिया है हमने। अब देखिए इम्पोर्टेंस आपके संपर्क कौशल के बारे में बात किया है, स्किल के बारे में बात किया कि क्या क्या होने चाहिए। किसी से भी हमें कैसे बात करना चाहिए, नम्रता से बात करना चाहिए, और क्या, मुस्कान के साथ स्वागत करना चाहिए, ठीक है। नमस्ते नहीं जानते तो कोई बात नहीं, नमस्ते तो कर सकते हैं ना। जो भी ग्राहक है ना उसकी बातों को ध्यान से सुने कि एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। फिर आप देखिए स्पष्ट भाषा में जवाब दें और आंखों में देखकर बात करना। ये नहीं कि एकदम उनकी आंखों में ऐसे बैठ जाए और बस सुनते रहे ना, तो ये भी नहीं जरूरी है। मतलब आंखों में देख के बात करने का मतलब इग्नोर नहीं करना है उनको, ठीक है। वो बोले जा रहे हैं और आप किसी और काम में बिजी हैं। फिर सही जानकारी देना, उनको सही सजेस्ट करना कि हाँ ये आपके लिए सही होगा। हो सकता है उसको नहीं पता हो फ़ोन के बारे में और उसके पास पैसे भी कम हो, उसका बजट भी कम हो, तो उसको सही फ़ोन दिखाना या फिर सही कंपनी का देना। प्रश्न पूछने पर गुस्सा नहीं होना, अगर वो उसको नहीं पता है बार बार अगर क्वेश्चन करता है तो उसको आप एक्सप्लेन करिए, समझाइए गुस्सा करने के बजाय, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस चीज़ें हैं जो हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि आपके एक शॉप से ही रिलेटेड है, ये हर एक फील्ड में आपका क्या है, काम करेगा। चलिए ग्राहक संपर्क का महत्व क्या है, क्या मतलब है इसका, क्या मीन्स है। तो ग्राहक से सीधा संवाद करना, उनकी बातों को सुनना और समझना और हेल्प करना, ठीक है। जब हम ग्राहक से अच्छे तरीके से संवाद करते हैं तो उससे व्यवहार को बहुत लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए ग्राहक संपर्क से प्रमुख लाभ क्या है, क्या मेन बेनिफिट है कस्टमर इंटरेक्शन से। तो देखिए ग्राहक संतुष्टि के बारे में पूछा है, ठीक है। तो जब ग्राहक की बात सुनी जाती है तो वो क्या होता है, खुश होता है कि हाँ हमारी बातों को सुन रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो बार बार उसी दुकान पे क्या करता है, सेवा या उपयोग करता है, ठीक है। या फिर उसी दुकान पे उसको जब भी ज़रूरत पड़ता है उसी दुकान पे बार बार जाता है कि कम से कम मेरी बातें तो सुनते हैं, मेरे इच्छा के अकॉर्डिंग ये सामान तो दिखाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, ग्राहक है मतलब आपकी बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, मैं दोबारा यहीं आऊँगा, ये बोल के जाता है। कौन, आपके जो ग्राहक है ना, जो कस्टमर है, वो बोल के जाते हैं किसको, शॉप वाले को। दूसरा आपका ऑप्शन कह रहा है हेल्प्स इन ट्रेनिंग, यानी कि प्रशिक्षण में सहायता। अब देखिए किस तरीके का हेल्प है, जब ग्राहक की जो फीडबैक है वो क्या होता है, जब ग्राहक फीडबैक देता है तो कर्मचारी अपनी सेवा सुधार सकते हैं, ठीक है। अब जो भी फीडबैक है अगर उसको अच्छा नहीं लगा ये बात, तो वो फीडबैक जरूर लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। चाहे मैं भी, हम भी है ना, चाहे आप ही हो, तो आपको फीडबैक अपना लेना चाहिए किसी काम के लिए, ठीक है। किसी काम के लिए, हाँ कैसा रहा, या फिर आप अपने इंस्टीट्यूट में हो, आपके नोट्स को एक लेके चलें। आपको फाइल बोल दिया कि बनाना है, फाइल सभी को बना के आना है, आपके एग्ज़ाम होने ही वाले हैं और प्रैक्टिकल आई थिंक हो ही गए होंगे आपके। तो क्या है कि किसका फाइल अच्छा है, मतलब एक फ्रेंड से पूछता है तो उसको फीडबैक जरूर देना चाहिए कि नहीं तुम्हारे में ये कमी है, इसको सुधारो। और उस फ्रेंड को भी उसकी फीडबैक देना चाहिए कि हाँ आपको भी अपने फाइल के अंदर ये सुधार लेना चाहिए, ठीक है। इस तरीके का फीडबैक, यह अनुभव प्रशिक्षण ट्रेनिंग में काम आता है, यानी कि आपके ही ट्रेनिंग में काम आता है। ये आपकी ही बातें हो रही हैं। एग्जाम्पल में कह लें, एग्जाम्पल हमने भले लिया है ग्राहक की शिकायत से सीखे, अगली बार गलती नहीं होती है। यहाँ पे मैंने भले ही एग्जाम्पल ग्राहक कर लिया है, लेकिन ये आपके किस पे डिपेंड कर रहे हैं, आपके ही पॉइंट पे जो हमने अभी बताया है, ठीक है। देखिए ग्राहकों की समस्याओं को हल करना, सॉल्विंग कस्टमर प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ बात किया है। तो क्या हो सकता है आपके, देखिए बातचीत के जरिए हम ग्राहक की समस्या जल्दी समझ सकते हैं। समस्या का समाधान देने से ग्राहक का भरोसा क्या होता है, बना रहता है। एग्जाम्पल में देखें, ग्राहक बोले तो मेरा पंखा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, मेरा पंखा काम नहीं कर रहा है। कर्मचारी शांत होकर समाधान बताएं, मैं अभी टेक्नीशियन भेजता हूँ, ठीक है। वो बोलते हैं मैं अभी टेक्नीशियन भेजता हूँ, क्या
कमी आ गई आपके पंखे में, क्यों नहीं चल रहा है भाई आपका पंखा, ठीक है। ग्राहक से संबंध निर्माण कैसे होता है, चलिए देखते हैं कैसे होता है, इसका क्या अर्थ होता है। तो क्या अर्थ है आपका, देखिए, ग्राहक के साथ ऐसा भरोसेमंद और सकारात्मक रिश्ता बनाना जिससे वो बार बार आपके पास आए, आपके व्यवहार पर विश्वास करे। सिर्फ सामान बेचना ही व्यापार नहीं होता है, आपके बोलने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आप किस तरीके से बिहेव करते हो, ये सब कुछ क्या होता है, डिपेंड करता है। ग्राहक से जुड़ाव बनाना भी जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका क्या कह रहा है। तो कैसे बनाएं अच्छे ग्राहक से संबंध, ठीक है। हाउ टू बिल्ड गुड कस्टमर रिलेशनशिप के बारे में बात किया है। तो यहाँ पे देखिए, नम्रता और सम्मान से बात करें, रिस्पेक्ट से बात करें। यहाँ पे किया है कि ग्राहक को जी धन्यवाद जरूर बोले। अगर कोई बात बोल रहे हैं, हाँ जी, मतलब उनको जी में हाँ में जवाब देना है। अगर वो जा रहे हैं तो हाँ ठीक है, धन्यवाद या फिर थैंक यू, आप हमारे शॉप पे दोबारा आइएगा, इस तरीके का बोलना है। कृपया, ये 3 वर्ड आपको इंपॉर्टेंस है। जैसे शब्दों का क्या है, ये शब्दों से सम्मान दें, ठीक है। अब देखिए, ग्राहक की बात ध्यान से सुने। कैसे सुने, बिना टोके, बीच में बिना टोके, पहले उनकी बात अगर सुन ले फिर उनको बोले। ये नहीं कि वो अपने ग्राहक अपनी बात बोल रहे हैं, बीच में ही उनको एक्सक्यूज देने लगे, ठीक है। बिना टोके ग्राहक की समस्या जरूरत को समझे। फिर तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, विश्वास बनाए रखें। कैसा विश्वास बनाए रखें, समय पर सेवा दें और वही वादा करें जो आपने क्या किया, उनको प्रॉमिस किया है, ठीक है। अब देखिए, ग्राहक को व्यक्तिगत महसूस कराएं, मतलब कि आप उनके क्या है, आप पहले से ही उनको जानते हैं, इस तरीके का क्या करें, उन्हें फील कराएं। जैसे नाम लेके बुलाना, उनकी पसंद याद रखना संबंध मजबूत करता है। ये क्या करता है, आपके जो रिलेशनशिप है वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। आपके 4 नंबर क्या कह रहा है आपका, कि सेवा के बाद भी संपर्क रखें। यानी कि क्या होता है कि जो भी आपने कैरी बैग वगैरह दिए होते हैं कपड़े रखने के लिए, या फिर आप कह लें कि कोई कार्ड हो शॉप का, उसको दिया हुआ है, या फिर उन्होंने जो बिलिंग कराई है उस नंबर पे आप क्या करो, कोई फेस्टिवल वगैरह आ रहा है उनको मैसेज करना या फिर कॉल करना कि हाँ इस तरीके का ऑफर वगैरह, इस तरीके से क्या करें, उनसे संपर्क बनाए रहें। ग्राहक से फोन या मैसेज के द्वारा फीडबैक लें, ठीक है। ये सारी चीज़ें फैसिलिटी होनी चाहिए। फिर आगे क्या कह रहे हैं, कस्टमर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ग्राहक की बात कर रहे हैं, ग्राहक ही पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे फिर से आपके ग्राहक की बात कर रहे हैं कि ग्राहक वह व्यक्ति होता है जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को क्या करता है, खरीदता है या फिर उसका यूज करता है और उसके बदले में हमें क्या करता है, पैसा देता है या फिर मूल्य देता है। ग्राहक किसी भी व्यापार की रीढ़ फीड जो बैकबोन होता है ना, वो होता है। यदि ग्राहक संतुष्ट रहेगा तो हमारा क्या होगा, व्यापार भी चलेगा, आगे बढ़ेंगे। ग्राहक से ही सब कुछ है, ग्राहक नहीं है, हमने बहुत बड़ा शॉप खोल लिया, ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है उसका, हम आगे नहीं बढ़ सकते बिना कस्टमर के। अब देखिए एग्जाम्पल में आपका क्या कह रहा है कि जब आप दुकान से साबुन खरीदते हैं तो ये क्या है, आपका ग्राहक है, आप ग्राहक है। जब कोई मोबाइल रिचार्ज करवाता है वो भी क्या है, ग्राहक है, ठीक है। आगे देखते हैं, ग्राहक के प्रकार कितने टाइप्स के हैं। तो टाइप्स ऑफ कस्टमर्स के बारे में बात किया है, कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के। एक तो आपके रेगुलर कस्टमर हो गए। रेगुलर कस्टमर के अंदर कौन आ जाएगा, जैसे आपके घर के बगल में किराने का शॉप हो जहाँ पे तेल, साबुन, चीनी, चाय पत्ती, ये सारी चीजें मिलते हो, यानी कि कोई भी डेली के जरूरत की चीजें, ठीक है, जो आपको जरूरत है। तो एक तो हो गया आपका रेगुलर कस्टमर, या फिर कह ले कि आपके घर के जस्ट बगल में सब्जी का दुकान हो, ठीक है, तो सब्जी तो डेली ही आपको चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए, या फिर 1 दिन का गैप देके या 2 दिन का गैप देके, यानी कि उसके रेगुलर कस्टमर। अब नए ग्राहक यानी कि न्यू कस्टमर की बात किया है। फिर शिकायत करने वाले ग्राहक यानी कि कंप्लेनिंग कस्टमर की बात की है। ये 3 टाइप्स के आपके क्या हो गए, आपके ग्राहक के प्रकार हो गए।
चलिए एक एक करके हम इसको देखते हैं। पहला आपका क्या कह रहा है, नियमित ग्राहक के बारे में बात किया है, यानी कि रेगुलर कस्टमर के बारे में बात किया है। तो ये क्या होता है, ये वो एक ग्राहक है या वे कस्टमर है जो बार बार आपकी दुकान पे क्या करते हैं, सामान लेने आते हैं या फिर सेवा का उपयोग करते हैं। ये भरोसेमंद और संतुष्ट ग्राहक होते हैं। अगर वो संतुष्ट नहीं होते, अगर सब्जी आपके सब्जी में अगर आलू आपके क्या है 20 रुपए किलो, अगर आप उनको 25 रुपया दे रहे हैं आपके घर के बगल में, उनको कहीं और से पता चल रहा है कि ये आलू तो क्या है 20 रुपये है, तो फिर वो क्या होता है कि उससे विश्वास टूट जाता है, तो वो आपके कस्टमर नहीं रहते हैं। ठीक है, इस तरीके का बात कर रहे हैं। अगर वही आपका क्या है कि आलू अगर मार्केट में 25 है और आप दे रहे हैं 20, तो वो संतुष्ट है, वो आपसे जुड़ा हुआ है। तो जो ग्राहक हर महीने राशन लेने एक ही दुकान पे आता है, तो वो हमारे क्या है, रेगुलर कस्टमर के अंदर आ जाएंगे। या फिर क्या है कि ऐसे कस्टमर जो क्या है कि हर फेस्टिवल पे या फिर हर फेस्टिवल में जो भी सामान लेना है या फिर हर 2 महीने पे सामान लेना है, तो हमारी शॉप पे आते हैं और एक बार पैसा देते हैं, पिछली बार पैसा देते हैं और जो नेक्स्ट मंथ का है वो सामान लेके जाते हैं। फिर दोबारा आते हैं तो आपके सेकेंड मंथ के पैसा देते हैं और थर्ड मंथ का राशन लेके जाते हैं। ये भी हमारे रेगुलर कस्टमर के अंदर आ जाएंगे। चलिए नए ग्राहक यानी कि न्यू कस्टमर के बारे में बात किया है कि पहली बार आपकी दुकान या सेवा पर आने वाला जो पर्सन है, इससे जानकारी और हेल्प की क्या होती है, जरूरत होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में देख ले, जो पहली बार आपके मोबाइल शॉप पर मोबाइल देखने आया है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, न्यू कस्टमर हो जाएंगे, जिसको पता ही नहीं है कि आपका यहाँ पे आपका शॉप है। ठीक है, तो उसे संतुष्ट करना भेजना बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर उसको कभी दोबारा जरूरत पड़ेगा तो वो नहीं आएगा। ठीक है, या फिर किसी और को सजेस्ट नहीं करेगा। आपके शॉप से अगर संतुष्ट होके जा रहा है तो फिर क्या करता है कि वो आपके शॉप पे किसी और को भी भेजेगा। तीसरा आपका क्या कह रहा है कि शिकायत करने वाला ग्राहक, कंप्लेनिंग कस्टमर के बारे में बात कर रहा है। तो कंप्लेनिंग कस्टमर क्या होता है आपका, ऐसे ग्राहक छोटी छोटी बातों पर असंतोष जताते हैं, इन्हें शांतिपूर्वक समझाना और सही सेवा देना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में बात क्या किया है कि मुझे आपका पिछला सामान पसंद नहीं आया था, तो इस बार उसको क्या करो, भरोसा आप दिलाओ। ठीक है, तो ये आपके आ जाएंगे शिकायत करने वाले ग्राहक। अब देखिए विभिन्न ग्राहकों से संवाद, यहाँ पे बात किया है कम्युनिकेटिंग विद डिफरेंट कस्टमर की बात किया है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि हर ग्राहक अलग होता है, कोई शांत होता है तो कोई क्या होता है जल्दी गुस्सा होने वाला होता है, और कोई बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करने वाला होता है। ये 3 टाइप के आपके क्या होते हैं कि कस्टमर होते हैं जो ऐसे बात करते हैं। ऐसे में सभी ग्राहकों से अलग अलग तरीकों से हमें क्या करना चाहिए, बात करना चाहिए उनके अकॉर्डिंग। तो ठीक है, बातचीत करना सीखना बहुत जरूरी है हमें। ठीक है, अगर ग्राहक गुस्सा जल्दी हो जा रहा है तो उसको किस तरीके से बात करें या फिर किस तरीके से उसको संतुष्ट करें, ये भी क्या होना चाहिए, हमारे अंदर ये स्किल होना चाहिए। एग्जाम्पल में देखें तो क्या हो, शांतिपूर्वक व्यवहार करें। ठीक है, फिर दूसरा आपका कह रहे हैं उनकी शैली को समझकर उनसे बातचीत करें। आगे देखते हैं ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझना कैसे है, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स के बारे में बात किया है। क्या हो सकता है, देखिए हर ग्राहक की ज़रूरतें अलग होती हैं। कोई गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी चाहता है तो कोई कम कीमत वाला सामान चाहता है, तो कोई क्या चाहता है कि हमें अच्छा सेवा मिले यानी कि कम पैसे में टिकाऊ सामान कोई चाहता है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने शॉप पे हर तरीके का सामान रखना चाहिए। हो सकता है कि हमारे पास कोई ग्राहक आ जाए वो ब्रांडेड कंपनी का सिर्फ चाहता हो, ठीक है, उसे पैसे से कोई मतलब नहीं, कितना भी उसका जो रेट है वो लग जाए। कोई ग्राहक ऐसा चाहे क्योंकि उसे कम पैसे में और मजबूत सामान या टिकाऊ सामान चाहिए। ठीक है, तो दोनों टाइप्स के क्या होने चाहिए, सामान होने चाहिए, कस्टमर वापस ना जा पाए। चलिए अब एक अच्छा कर्मचारी या विक्रेता वही होता है जो ग्राहक की क्या करते, जरूरतों को जल्दी समझ के उसे सही उत्पाद या फिर सर्विस प्रोवाइड कर सके। कैसे, देखिए उनकी बात ध्यान से सुनना, उनसे सवाल पूछना, पुराने रिकॉर्ड को देखना। आगे देखिए कैसे समझे ग्राहक की जरूरतें। ठीक है, पूछा है यहाँ पे बोला है कि हाउ टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स के बारे में पूछा है कि सबसे पहला पॉइंट क्या बोला है कि ध्यान से सुनना, यानी कि
इसमें कहा है कि ग्राहक क्या चाहता है यह जानने के लिए उसे ध्यान से सुने, इग्नोर ना करें उसको, ठीक है। ग्राहक बोलता जा रहा है और अपने काम में इतने बिजी है, नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो ग्राहक कहे मुझे रोज पहनने के लिए आरामदायक जूते चाहिए, ये रहा आपका, यानी कि ध्यान से उसकी बातें सुने कि वो क्या कह रहा है। दूसरा, सवाल पूछना, आस्क क्वेश्चन के बारे में बात किया है कि जरूरी सवाल पूछकर आप उसकी जरूरत साफ समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको घर के लिए या ऑफिस के लिए चाहिए जूते, ठीक है। अगर आप बात ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप कैसे उससे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपको घर के लिए जूते चाहिए या फिर बाहर के लिए चाहिए या फिर स्कूल के लिए चाहिए। अगर छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा नहीं, यहाँ बड़े ही बच्चे की बात हो रही है या फिर मैन की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा आपका ऑप्शन क्या कह रहा है, ग्राहक का बजट जानना, बजट के बारे में बात किया है। यहाँ पे कुछ ग्राहक सस्ते विकल्प चाहते हैं, यानी कि कुछ प्रीमियम चाहते हैं, यानी कि वही बात कह दिया ना कि कुछ क्या चाहते हैं कि हमें सस्ते में मिल जाए और टिकाऊ मिल जाए, कुछ चाहते हैं कि हमें ब्रांडेड मिल जाए भले उसका कितना भी प्राइस हो। उदाहरण के लिए आप कितने रुपए तक खर्च करना चाहेंगे, ये क्या पूछ रहे हैं आपके ना, ग्राहक से पूछ रहे हैं कि आपको कितने रेट तक चाहिए। जूते का ही एग्जाम्पल ले ले तो आपको कितने रेट तक जूते हम दिखा दें, ठीक है। चौथा आपका क्या करे, पिछला अनुभव पूछना, ग्राहक पहले क्या उपयोग करता था उससे आपको आपकी पसंद पता चल सकती है। उदाहरण के लिए आपने पहले कौन सा ब्रांड इस्तेमाल किया है, ये भी हम पूछ सकते हैं उससे, ठीक है, ग्राहक से। फिर आगे देखते हैं, प्रभावशाली और सरल संवाद की मुख्य तकनीकें, क्या पूछा है, इफेक्टिव एंड सिंपल कम्युनिकेशन मेथड के बारे में बात किया है। तो सबसे पहले क्या है कि आंखों में देखकर बात करना, मेक आई कांटेक्ट के बारे में बात किया है। ये नहीं कि आंखों में देखना का मतलब ये नहीं कि लगातार उन्हें देखना ही रहना है, ठीक है। बात करते वक्त इग्नोर का नहीं कंडीशन आना चाहिए कि हम अपने आप में बिजी हो जाएं, यानी कि यहाँ पे ये बात किया है कि यह आत्मविश्वास और ईमानदारी दिखाता है, क्या आंखों में देखकर बात करने, यानी कि मेक आइज कांटेक्ट के बारे में बात किया है। ग्राहक को लगता है कि आप उसे महत्व दे रहे हैं, यानी कि उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। एग्जाम्पल में ग्राहक से बात करते समय मोबाइल में ना देखें, सीधे आंखों में क्या करें, देखें, ठीक है। कुल मिला के कहने का मतलब कि अब कोई और काम में आप बिजी ना रहें अगर वो आपसे बात कर रहे हैं तो। दूसरा, सिर हिला के सहमति दिखाना, बिना बोले भी ग्राहक को महसूस होता है कि आप उसकी बातें समझ रहे हैं। अगर किसी काम में आप बिजी भी हैं ना तो क्या करें, हाँ ना में जवाब दे सकते हैं, या फिर आप इशारा कर सकते हैं, या फिर मुंडी हिला सकते हैं, यानी कि सिर हिला सकते हैं अपना। तो ये क्या है, सकारात्मक संकेत है, ठीक है। ये पॉजिटिव आपके क्या है, सिंबल हैं आपके। एग्जाम्पल में क्या करें, ग्राहक कुछ समझा रहा हो तो सिर हिला के हाँ दिखाएं, ठीक है, हाँ दिखाएं, यानी कि सिंबल क्या हो सकता है, हाँ का ये, ना का ये, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आपका क्या कह रहा है कि धीमी और स्पष्ट भाषा में क्या करें, बोले। ये नहीं कि उसे रूडली व्यवहार करें या फिर लाउडली बोले। स्पीक स्लो एंड क्लियर बात करें। जल्दी जल्दी बोलने से ग्राहक भ्रमित हो सकता है, शब्दों को स्पष्ट बोले ताकि हर व्यक्ति समझ पाए आपका, ठीक है। यह क्या है, एग्जाम्पल में देख ले, यह वॉशिंग मशीन पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, इसे चलाना बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर वो वॉशिंग मशीन देखने गया है तो इस तरीके से बात कर सकते हैं। 4 नंबर आपका क्या कह रहा है, ध्यान पूर्वक सुनना, ग्राहक को बीच में न टोके, पहले उसकी पूरी बात सुने फिर उसको क्या करें, जवाब दें। अगर वो अपनी राय रख रहा है, अपनी बातें बता रहा है कि अगर हमें इस कंपनी का चाहिए, इतने रेट तक चाहिए, और बहुत सारी वो सारे फीचर्स बताता है, ठीक है, तो उसकी बात को सुने, ये नहीं कि बीच में उसे उसकी बातों को काट दें। एग्जाम्पल में देखें, ग्राहक बोल रहा हो तो जी बताइए कहकर ध्यान से सुने उसकी बातों को। आपका 5वां पॉइंट क्या कह रहे हैं, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना, यूज पॉजिटिव वर्ड का हम क्या करें, यूज करें। नहीं हो सकता कहने की बजाय विकल्प सुझाएं उनको, ठीक है, समझाने की कोशिश करें। यह ग्राहक को निराश होने से बचाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल में आपका क्या कह रहा है कि यह प्रोडक्ट नहीं है,
तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं पॉजिटिव में, ये अभी स्टॉक में नहीं है लेकिन मैं आपके लिए मंगा सकता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट बोलने के बजाय आप बोल सकते हैं कि अभी हमारे स्टॉक में नहीं है, आप थोड़े देर वेट करिए या फिर 1-2 दिन तक वेट करिए, आपको इससे सस्ता और टिकाऊ मिल जाएगा आपके बजट के अकॉर्डिंग, लेकिन आपके लिए मैं मंगा सकता हूँ अगर आप 1-2 दिन वेट कर सकते हैं या फिर आधा 1 घंटा वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पॉजिटिव पॉइंट में जाते हैं। आगे देखते हैं, आगे आपका क्या कह रहा है, बिक्री तकनीकी के बारे में बात कर रहा है, सेलिंग टेक्निक के बारे में बात कर रहा है। बिक्री तकनीक का मीन्स क्या होता है कि ग्राहक को उत्पाद या सेवा खरीदने के लिए प्रभावशाली तरीके से समझाना, यानी कि अच्छी बिक्री तकनीकी से ग्राहक संतुष्ट भी रहता है और हमारे व्यापार भी क्या होता है, आगे बढ़ता है। ठीक है, बिना ग्राहक के तो हमारे व्यापार नहीं चल सकते ना, अगर कस्टमर ही नहीं आएंगे हमारे पास तो हम कैसे सेल करेंगे कोई सामान। हाँ, तो अब दूसरा आप देखते हैं, दूसरा आपका क्या है,